परिवार का मुखिया श्याम सुंदर बहुत ही उच्च विचार वाला व्यक्ति था। धीरे धीरे वह अपने परिवारों में भी उच्च संस्कारों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। जब परिवार का मुख्य व्यक्ति संस्कारवान होता है, पूरे परिवार में अपने आप ही अच्छे संस्कारों का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब पूरा परिवार सुसंस्कारित परिवार बन जाता है, तब मुखिया के मन में विचार आता है, आज मेरा परिवार है वह एकता की धागे में बंधा हुआ परिवार है। सभी एक दूसरे की इज्जत करती हैं, सम्मान करती हैं, एक दूसरे का कहना मानते हैं। यह मेरे परिवार की बहुत बड़ी विशेषता चारों तरफ गुंजायमान होनी प्रारंभ हो गई है। कहीं ऐसा नहीं हो मेरी इस विशेषता को नज़र लग जाए। इसके लिए मेरे को कोई न कोई नया चिंतन है, वह सबके सामने प्रस्तुत करना ही चाहिए। जब इस तरह की भावना परिवार के मुख्य संदीप के मन में आनी प्रारंभ हो जाती है, तब भीतर में अपने आप ही नए चिंतन का नया दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। मैं अपने परिवार को भविष्य में भी एकता के धागे में कैसे आबद्ध रख सकता हूँ, इसी चिंतन के साथ वह अपने मन के अंदर एक बहुत बड़ी परिकल्पना संजोना प्रारंभ कर देता है। परिवार को इकट्ठा करता है और वह सबके सामने अपने मन की बात को प्रस्तुत करते हुए कहता है, देखो अपने यहाँ पर यह एक परंपरा है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके 12 दिन के बाद के अंदर बहुत बड़ा भोज का मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है। हजारों लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है। किस लिए? हमारा बुजुर्ग है उसकी यादगार के लिए। जो मर गया है वह तो वापस आने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। कितने लोग मेरे घर पर आए, कितने लोगों ने भोजन किया, मेरे पीछे मृत्यु भोज है वह कैसा हुआ। मेरी इच्छा है मैं अपने जिंदे जी उस मृत्यु भोज को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। बोलो सारे परिवार वालों के क्या विचार हैं? जब परिवार के मुखिया संदीप के ये विचार सामने आते हैं, सारे परिवार वाले एक दूसरे की तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं। सभी ने एक स्वर में निवेदन किया, जो आपकी मनोकामना है, मनोभावनाएं हैं, अवश्य ही आप पूरी करवाने की अनुकंपा करवाएं। हम सब आपका पूर्णतया सहयोग प्रदान करेंगे। हम यही चाहते हैं, आपकी इच्छा कामना भावना है वह कभी भी कोई प्रकार से अधूरी नहीं रहे। इसके लिए हम आपसे तहे दिल से ये निवेदन करते हैं, आप अपने जितने भी यार है, दोस्त है, मित्र है और इस पूरे नगर के प्रतिष्ठित जितने भी लोग हैं, या आप चाहो तो पूरे नगर को ही आप भोजन के लिए आमंत्रण प्रदान करवा सकते हो। पूरे परिवार का इतना समर्पण देखकर संदीप ने सोचा, कहाँ यह मेरे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। संदीप ने अपनी योजना के अनुसार पूरे शहर में यह उद्घोषणा करवा दी, पूरे नगर के लोग मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए सपरिवार सादर आमंत्रित है। जब संदीप के परिवार से यह न्योता घर घर में पहुँचना प्रारंभ होता है, सारे नगर के अंदर अपने आप ही खुशी का माहौल है वह बनना प्रारंभ हो जाता है।
अनेकों लोगों के मुख से तो एक ही आवाज़ आती है, देखो संदीप जीते जी अपना मृत्यु भोज है, अपनी आँखों से देखेगा। यह अपने नगर के लिए पहली घटना है। लोगों के मन में और ज़्यादा उत्साह के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब भोजन का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, अपने विश्वासी भोजन बनाने वाले व्यक्तियों को वह बुलाता है, सबको मनपसंद भोजन बनाने का आदेश प्रदान करता है। सबसे अच्छा भोजन किस चीज़ का रहेगा? सब ने कहा, राजन सेठ साहब, जब आप मृत्यु भोज ही करवा रहे हैं तो ऐसा भोज कराएं सारे भोज की खुशबू है चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो जाए। इसके लिए हमारा निवेदन है, आप यदि भोजन जो मर्जी हो वो बनाओ, पर यदि वनस्पति चावल होते हैं उनके यदि आप पुलाव बनाते हो तो उसकी सुगंध है वह अपने आप में ही निराली होती है। वनस्पति चावल की सुगंध चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैलाने वाली बनती है। उस खुशबू को अनेकों लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तत्काल आदेश दिया गया, पुलाव की तैयारियां करना प्रारंभ कर दो। मनोबंद वनस्पति चावल है आने प्रारंभ हो जाते हैं और उनका पुलाव का कार्य जब प्रारंभ होता है, पुलाव सीखने प्रारंभ होते हैं, सुगंध चारों तरफ व्याप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। वह सुगंध जब व्यक्तियों के नाकों में आती है, सबके वह सुगंध सर चढ़ने प्रारंभ हो जाती है। सभी मन में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, आज हमारे को भोजन करने का आनंद आएगा, चलो वनस्पति चावल के पुलाव है वो हमारे को खाने को मिलेंगे। जब सारे लोग जाजम पर बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए, अचानक जिसने भोजन तैयार किया था और वह रसोइया दौड़ता हुआ आता है, चिल्लाता है, देखो आप वनस्पति चावल के पुलाव खाने के लिए तैयार हैं। मैंने इनमें से बहुत सारे कंकर निकाल दिए हैं, फिर भी कंकर रह गए हो तो मेरे को पता नहीं है, इसलिए आप सावधानी से पुलाव खाने का प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कंकर आपके दांतों के नीचे आ जाए और किरकिरे हो जाए, दांत टूट जाए, इसका आप ध्यान रखना। यह बात जब लोगों के कानों में आती है, सब लोगों ने सोचा, अरे क्या पता पुलाव के अंदर हम खाएं और कंकर आ जाए। भोजन का सारा स्वाद है वह फीका हो जाता है। सबका ध्यान पुलाव और सुगंध पर नहीं, कंकर पर अटक जाता है। जब भोजन संपन्न हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के भोजन में कंकर नहीं आता है, तब पूछा गया, क्या बात है, हमने तो भोजन किया, कंकर आया ही नहीं। तब उसने कहा, ये तो मैंने आप लोगों को सावधान करने के लिए कहा था, कंकर आ सकता है पर नहीं आया, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। पर लोगों ने भोजन किया, भोजन का आनंद है वह नहीं आया, सारा आनंद है वह कंकर के ऊपर अटक गया था। जब संदीप ने इस सारे माहौल को देखा और अपने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, देखा कितना अच्छा हमने भोजन तैयार करवाया, पर खाने वालों को स्वाद आया क्या? परिवार वालों ने कहा, नहीं, स्वाद बेस्वाद बन गया, सबका ध्यान कंकर पर ही लग गया था, भोजन पर लगा ही नहीं। तब सेठ ने कहा, देखो एक बार संदेह का वातावरण हमारे मन में बनना प्रारंभ हो जाता है तो हमारे जीवन का स्वाद है वह कंकर की तरह बेस्वाद बन जाता है। यह भोजन मैंने गांव के लोगों को खुश करने के लिए नहीं बनाया, यह भोजन तुम्हारे को शिक्षा प्रदान करने के लिए बनवाया है। मृत्यु भोज केवल तुम हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, परिवार के किसी भी व्यक्ति के प्रति
संदेह की भावना बिल्कुल भी मत लाना। जिस दिन संदेह आ गया है, सारा जीवन है निस्सार बन जाएगा, परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर हमारा अस्तित्व है वह नज़र ही नहीं आएगा। संदीप की यह बात सुनकर सारे परिवार वाले नतमस्तक हो जाते हैं, विश्वास दिलाते हैं हम एक दूसरे के प्रति कभी भी संदेह के भाव अपने मन में नहीं लाएंगे, अपने जीवन को निस्सार नहीं बनाएंगे, हमेशा ही सारवान जीवन बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। संदेह जीवन को बर्बाद कर देता है। आचार्य भूपेंद्र।